बड़ी माँ ने आराध्या से कहा, आराध्या, मुझे कुछ काम है, तो थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आओगी? आराध्या ने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद आराध्या बड़ी माँ के कमरे में थी। बड़ी माँ का कमरा ज्यादा सजाजा नहीं था, क्योंकि उन्हें सादगी पसंद थी, पर फिर भी उस कमरे का इंटीरियर बहुत खूबसूरत था। बड़ी माँ ने धीरे से आराध्या को अपने पास बुलाया। आराध्या उनके सामने बेड पर बैठ गई। बड़ी माँ, क्या बात है? सुबह से देख रही हूँ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। कल रात तुम्हारे और ऋषि के बीच कोई बात हुई? उसने तुमसे कुछ कहा? अगर उसने तुमसे कुछ गलत कहा है, तो मुझे बताओ, मैं अभी उसकी क्लास लेती हूँ। आराध्या ने अपना सिर हिलाया। बड़ी माँ ने आराध्या का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आराध्या, मैं समझ सकती हूँ, इस समय तुम दोनों का रिश्ता एक अनचाहे बंधन में बना हुआ है। पर बेटा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ऊपर से बनकर आते हैं। ऐसा ही रिश्ता तुम्हारा और ऋषि का नजर आ रहा है। न तुम उसे जानती थी, न वह तुम्हें जानता था। फिर भी आज तुम दोनों इस रिश्ते में जुड़े हुए हो। मुझे नहीं पता ऋषि के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं बस इतना जानती हूँ, तुम मेरे ऋषि की जिंदगी में एक आशा की किरण बनकर आई हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ऋषि की बेरंग जिंदगी में अपने प्यार के रंग भर दो। आराध्या, क्या तुम मेरे कहने पर अपने इस रिश्ते को एक मौका नहीं दोगी? बड़ी माँ की बातें सुनकर आराध्या असमंजस में फंस गई। कल रात ही ऋषि ने उससे कहा था कि वह जल्द ही उसे अपनी जिंदगी से और घर से बाहर कर देगा, और आज बड़ी माँ उससे ऋषि की जिंदगी का हिस्सा बनने की बात कर रही थी। आराध्या को सोचते देख बड़ी माँ ने कहा, क्या बात है आराध्या? क्या सोच रही हो? मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है, तो कोई बात नहीं। आराध्या ने बड़ी माँ के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और प्यार से मुस्कुरा दी। बड़ी माँ ने भी आराध्या को प्यार से गले लगा लिया। बाहर मौसम खराब हो गया, जोरदार हवाएं चलने लगी, और देखते देखते एकाएक बारिश शुरू हो गई। इतनी जोरदार बारिश में न जाने कहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरे मेंशन की बिजली चली गई। बड़ी माँ, नीमो और आराध्या तीनों लिविंग रूम में बैठे लाइट आने का इंतजार कर रहे थे। इस वक्त सिर्फ मेंशन में इमरजेंसी लाइट जल रही थी। तभी एक गार्ड भागता हुआ बड़ी माँ के पास आया और घबराई हुई आवाज में कहा, बड़ी मालकिन, शॉर्ट सर्किट की वजह से आउटहाउस में आग लग गई है। बड़ी माँ और निमो यह सुनकर एक पल के लिए सन्न रह गए। वे भागते हुए आउटहाउस की तरफ गए, तो देखा कि आउटहाउस लगभग आग की चपेट में आ चुका था। बड़ी माँ जोर जोर से घबरा कर कहती है, अरे कोई बचाओ, मेरी बच्ची अंदर है। गार्डस और निमो बड़ी माँ को कस के पकड़े हुए थे ताकि वह अंदर न जा पाए। आराध्या यह सब देखकर बहुत घबरा गई। ऋषि का ऑफिस। खराब मौसम की वजह से ऋषि ने अपने ऑफिस में सबको छुट्टी दे दी थी, बस जरूरी लोग ही आए हुए थे। ऋषि अपने केबिन में बैठे काम कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। ऋषि ने फोन देखा तो पाया कि घर से फोन है। ऋषि ने फोन उठाया और हेलो कहा। सामने से एक गार्ड ने कहा, साहब, आउटहाउस में आग लग गई है। ऋषि यह सुनते ही एक पल के लिए जैसे सांस ही रुक गई। ऋषा, व्हाट? कैसे? गार्ड साहब, मौसम खराब होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था। ऋषा, जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल करो और एम्बुलेंस को भी। मैं आ रहा हूँ। ऋषि जल्दबाजी में ऑफिस से घर के लिए निकल गया। उसे भागते हुए देख सूरज परेशान हो गया और वह
भी उसके साथ चला गया। फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर वह जल्द से जल्द घर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि आउटहाउस में आग पर काबू पा लिया गया था। फिर भी आउटहाउस की हालत देखकर वह घबरा गया। तभी निमो वहां आकर बोली, छोटे साहब, सब अंदर हैं। ऋषि सीधे मेंशन की वहां आकर बोली, छोटे साहब, सब अंदर हैं। ऋषि सीधे मेंशन की तरफ भागा। ऋषि अंदर पहुंचकर बिना किसी की तरफ देखे सीधे बड़ी माँ के कमरे में गया। वहां उसने देखा कि बड़ी माँ बेहोश पड़ी हैं और एक डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं। ऋषि ने डॉक्टर से पूछा, ऋषा, बड़ी माँ कैसी है? डॉक्टर, एमा नंदा फिलहाल ठीक है। हादसे की वजह से ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए बेहोश हो गई। डोंट वरी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। डॉक्टर, एमआर नंदा फिलहाल ठीक है। हादसे की वजह से ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए बेहोश हो गई। डोंट वरी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। मॉर्निंग तक रेस्ट करने दीजिए, कल सुबह तक एकदम ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर ऋषि को थोड़ी राहत मिली। फिर वह निमो की तरफ देखा और कहा, वह कहाँ है? निमो, ऊपर वाले कमरे में। ऋषि सीधे ऊपर गया और देखा कि एक कमरे में 2 डॉक्टर और कुछ नर्स एक बेड को घेरे खड़े हैं। ऋषि ने देखा कि उस बेड पर प्रियंका बेहोश पड़ी है। ऋषि उसके पास जाकर उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, ऋषि, मैं बता नहीं सकता तुम्हें ठीक देखकर मुझे कितनी राहत मिली है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मुझे खुद नहीं पता। ऋषि ने अपने हाथ से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को ठीक किया और डॉक्टर से पूछा, ऋषि, अब कैसी है यह? डॉक्टर, डोंट वरी सर, थोड़ी चोट आई थी, बट अब यह ठीक है। ऋषि डॉक्टर की बात सुनकर राहत की सांस ली। फिर भी वह इन सब की वजह जानना चाहता था। वह गुस्से में कमरे से बाहर आया और गुस्से में बोला, गार्ड। एक गार्ड भागता हुआ आया और ऋषि के सामने खड़ा हो गया। ऋषि गुस्से में, कैसे हुआ यह? गार्ड, सर, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। तभी आराध्या मैम। आराध्या का नाम सुनकर ऋषि का गुस्सा और बढ़ गया। वह बिना कुछ सुने वहां से चला गया। ऋषि हॉल में आया और देखा कि आराध्या अपने घायल हाथ पर बर्फ लगाने की कोशिश कर रही है। ऋषि सीधे उसके पास आया और बिना कुछ सोचे समझे आराध्या को बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। आराध्या इससे पहले कुछ समझ पाती, ऋषि ने उसे एक तमाचा मार दिया। आराध्या फिर से सोफे पर गिर गई। ऋषि गुस्से में आराध्या से बोला, ऋषि गुस्से में, कहा था मैंने कि आउटहाउस से दूर रहना, कहा था कि बड़ी माँ या किसी और से रिश्ते बनाने की कोशिश मत करना। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। कोई नहीं, मैं तुम्हें अपने तरीके से समझाऊंगा। ऋषि ने आराध्या को फिर से बाजू से पकड़कर उठाया। आराध्या के चेहरे पर ऋषि के थप्पड़ के निशान थे और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। ऋषि एकदम गुस्से में कसकर उसके बाजू को पकड़े हुए बोला, ऋषि, तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई थी तो मैं तुम्हें आज साफ साफ बता देता हूँ। तुम्हारा मुझसे या मेरे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुमसे जो शादी की उसके कोई मायने नहीं है। तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। तो दूर रहो मुझसे और मेरे परिवार से। चली जाओ यहाँ से। ऋषि ने आराध्या को जोर से धक्का दिया जिससे आराध्या जमीन पर गिर गई। ऋषि बिना उसकी तरफ देखे चला गया। ऋषि की बातों से आराध्या पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से जान निकाल ली हो। आराध्या के कानों में इस
समय ऋषि के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, चली जाओ यहाँ से। आराध्या उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई।